आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है ना। इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, v है, और बोल रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि और एक मास जो है ना स्मॉल m का जो है वो इजेक्ट होता है सैटेलाइट से, ठीक है ना। वो ऐसे करके इजेक्ट होता है जो कि वो स्केप वेल मतलब कि जस्ट स्केप फ्रॉम ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है ना, स्केप हो जाता है। और बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो चलिए हम फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई भी सैटेलाइट है, ये मान लेते हैं कि सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ठीक है। इसका कुछ ऑर्बिट होगा, नहीं तो ये मान लेते हैं कि ऑर्बिट है और अर्थ हम लोग छोटा बना लेते हैं, ठीक है। अर्थ छोटा बना लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पे सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट है एस और ये अर्थ है ई। ये सैटेलाइट जो है ना गोल गोल घूम रही है, तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी, v। अब जब हमारे पास v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसका, ठीक है, और मान लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी को हम ve से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये v से जा रहा था और एस्केप हो जाता है, ठीक है, यहाँ से एस्केप हो जाता है। तो हमारा अगर मान लेते हैं ये v से जा रहा था तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r होता है, ठीक है। और g इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू होता है gm अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे रखें, मतलब कि g r स्क्वायर इक्वल टू gm है और इसका वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दे रहे हैं तो हमारे पास v का जो वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ कितना आ जाता है, जी आर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके वेलोसिटी कितना होता है, इसके वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 जी आर, ये तो याद होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों में रिलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल टू बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2v, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई पार्ट, ये जो है v वेलोसिटी से ये ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी क्या है, v है। इसमें से कोई भी पार्टिकल अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से स्केप करेगा इससे, ठीक है, स्केप करेगा तो कितना से स्केप करेगा, वेलोसिटी ऑफ v से स्केप करेगा, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा उसका हाफ m ve का स्क्वायर। जब ये ve से कोई भी पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ से स्केप किया, ve से अगर करेगा तभी ये जो है ना स्केप हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो स्केप नहीं हो पाएगा, इसीलिए v। और यहाँ पे जो हमारे पास सारा ऑप्शन है v में दिया हुआ है, सो हम जो है ना v स्केप और v में एक रिलेशन लाएं ताकि हम v में अपना काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्केप कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी अब अगर निकालें तो हाफ m अंडर रूट ऑफ 2v का स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ से आ जाता है m v स्क्वायर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।